नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश। आपको बता दें, आज शहर में कई कांग्रेस के कार्यक्रम आयोजित किए गए बारी बारी से। उसी श्रृंखला में आपको बता दें, धरना प्रदर्शन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी। अब ये किस बारे में थी, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले हम आपको पूर्व की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताना चाहेंगे। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कमलनाथ सरकार के समय जो कांग्रेस का शासनकाल था, उनमें कुछ 3-4 अधिकारियों के भ्रष्ट होने की बात सामने आई थी। नाम तो उन्होंने नहीं बताए, लेकिन जांच की प्रक्रिया भी निरंतर रूप से चल रही है, ऐसा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। अब आपको बताते हैं, आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यालय के सभागृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां पर जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, विभा पटेल, सलूजा जी, कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। 27/11/2013 25 करोड़ कैश गिवन टू सीएम गुजरात, कोई जायसवाल जी हैं, उनके माध्यम से। फिर 29/11/2013 50 करोड़ कैश गिवन टू सीएम गुजरात। यदि किसी के कंप्यूटर पे या किसी की डायरी में किसी का नाम आता है, तो इन पर क्या कार्रवाई हुई, पहले बताएं हमको। किस बात के लिए कार्रवाई नहीं हुई? अगर ये 3 पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होती, तो नीरज वशिष्ठ के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमारी ये मांग है। बर्बादी से बचने के लिए ये सारा खेल किया गया है, और हमें इस बात का दुख है। माननीय केंद्र चुनाव आयोग, जो कि निष्पक्षता से काम उसे करना चाहिए, जो कि किसी भी अच्छे प्रजातंत्री व्यवस्था में केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता बियॉन्ड डाउट होना चाहिए। इस मामले में नहीं लगता कि बियॉन्ड डाउट है। आप कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जिनका चुनाव कंडक्ट कराने से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग का चुनाव कैसे कंडक्ट होना है, वहीं तक अपने आप की सीमाएं हैं। कौन अधिकारी के भ्रष्टाचार का प्रकरण है, ये उनका कोई डायरेक्शन देने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। मैं माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगा कि आपकी निष्पक्षता पर संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के आदेश अगर होंगे तो संदेह होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो जांच कराना करा लें। कांग्रेस नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है। ईडी, आईटी, सीबीआई, यह हथियार का उपयोग खुलेआम हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है। जब जमीन खिसकने लगती है, तो फिर जो व्यक्ति अपने आप को अपने ओहदे से भी बड़ा समझने लगता है, तो इस तरह की कार्रवाई करने लगता है। कोई डरने वाला नहीं है। जो जांच कराना करा लो। हम लड़ाई लड़ेंगे, जमीन पे लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, लोकसभा में लड़ेंगे, राज्यसभा में लड़ेंगे और अदालत में लड़ेंगे। को बता दें, उन्होंने खुले रूप से कहा कि जिन अधिकारियों की बात की जा रही है, वे ई टेंडरिंग घोटाले को जिसने उजागर किया था, ये वही अधिकारी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना था कि अगर हमारी सरकार और ज्यादा समय चलती, जी हाँ, एक ही पन्ना हम खोल पाए थे और हमारा शासनकाल चला गया। अगर 5 साल तक निरंतर चलती, तो हम पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर देते। आगे जब उनसे पूछा गया कि किन कंपनियों का नाम इनमें शामिल है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो उन्होंने कहा कोई एक विशेष कंपनी की बात हम नहीं कर सकते। बहुत लंबी सूची है जिनके बारे में बताना बहुत मुश्किल है, और कई कंपनियों के नाम उन्होंने ले डाले। आगे उन्होंने कहा कि हम जांच से नहीं डरते हैं। अगर निर्देश दिए जाने हैं तो मोदी जी भी जांच करवा सकते हैं, मैं दिग्विजय सिंह भी जांच करवा सकता हूं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सबकी जांच करवा लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसके साथ एक चीज़ और कही। उनका कहना था कि अगर जांच के निर्देश दिए जाते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सचिव नीरज वशिष्ठ की भी जांच होना चाहिए। अब हम आपको विस्तृत बता देते हैं। जब आईटी की रेड पड़ी थी 2013 और 14 में, उस समय नीरज वशिष्ठ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सचिव थे, और उस समय आपको बता देते हैं, इस पर दिग्विजय सिंह का कहना था कि हर जगह सभाएं जब आयोजित होती हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहते फिरते हैं कि अगर इनका शासनकाल चलता तो सब कुछ खत्म हो जाता। ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है। अब इसका क्या अर्थ है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। उन्होंने बंद जबान में बहुत कुछ कह डाला। भाई, हम भी जब मुख्यमंत्री नहीं रहे, तब तो हमें सचिव की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन जब 15 महीनों के लिए कमलनाथ जी की सरकार बनी और जब वे मुख्यमंत्री रहे, तब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं थे, तब उन्हें सचिव की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? आखिर पड़ी तो उन्हें प्रदान किया भी गया। और इस पर उनका कहना था कि कांग्रेस अब डरती नहीं है,
जिसका भी नाम वे लेना चाहे, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता अपनी जांच के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये बात खुले रूप से कह दी कि अगर जांच के निर्देश दिए जाने हैं तो नीरज वशिष्ठ की भी जांच होना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उन पर FIR भी दर्ज होना चाहिए। अब देखते हैं इस पर क्या पलटवार बीजेपी का सामने आता है। मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज, कैमरामैन अजय के साथ, भोपाल।